नमस्कार। आज मैं आपके बीच एक ऐसे विषय बिंदु को लेकर आया हूं जो बहुत ही संवेदनशील है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं वो लोग भी बोलना शुरू कर दे रहे हैं, जो लोग अभी नए नए पैर रखे हैं, या यूं कहा जाए कि जो लोग अभी जिनके पास अभी बाहरी ज्ञान ही नहीं है, या यूं कहे किताबों का ज्ञान ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको बता रहा हूं, स्टडी करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि राम पे बहुत बहस छिड़ी हुई है और कि कहा जा रहा है कि राम काल्पनिक है, और इस बात को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राम काल्पनिक है या राम वास्तविक है। सर, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये कहने में कि राम काल्पनिक है या राम वास्तविक है। सर, राम ने जो किया है उसको हम एक्सेप्ट करें, उससे हम सीखें, न कि इस बहस में पड़े कि राम काल्पनिक है या राम वास्तविक है। राम के बारे में जानना है, राम के जीवन के बारे में जानना है, राम कैसे है जानना है। तो मैं पूरी रामचरितमानस तो नहीं, लेकिन मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं जिसमें राम ने जो उत्तर दिया है। सर, यकीन मानिए, यदि हम भी अपने जीवन में उतार लें, और मैं आपको सुना रहा हूं, आप भी जीवन में उतार लें, तो आपका और हमारा दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं विश्वास से रखता हूं कि अगर आप ये सुनने के बाद से बिल्कुल इस तर्क में या कुतर्क में पढ़ना बंद कर देंगे कि राम वास्तविक थे या राम काल्पनिक थे। सुनिए, ये उस समय की बात है जब राम की सेना और रावण की सेना दोनों में युद्ध चल रहा था। रावण के पास सारी सुख सुविधाएं वैभव उपलब्ध था, और राम जी के पास किसी प्रकार की ना कोई रथ था, ना कोई सुख सुविधा था। तो देवताओं ने और उनके अनुयायियों ने, राम के अनुयायियों ने और उनकी जो सेना थी, सभी ने आग्रह किया कि हे राम जी, आप रावण के सामने कैसे लड़ेंगे? रावण के पास तो बहुत ही बलशाली और यूं कहा जाए कि बहुत ही पराक्रमी रथ है, और आपके पास तो कुछ नहीं है। तो राम ने जो उत्तर दिया, सर, अगर वही हम अपने जीवन में उतार लें, तो जैसे राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, वैसे हम लोग भी अपने जीवन में आने वाले किसी भी समस्या पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आप इस लाइन को सुनिए। राम ने जो उत्तर दिया अपने अनुयायियों को, वो बिल्कुल अनुकरणीय है और सर्वकालिक अनुकरणीय है। उन्होंने कहा है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, कि हे मेरे प्रियजनों, मेरे पास क्या है? मेरे पास सौरज धीरज तेहि रथ चाका। मेरे पास जो रथ है इसके दो चक्के हैं। कौन कौन से चक्के हैं? एक है सौरज और दूसरा है धीरज। ये दो चक्के हैं, सौरज और धीरज नामक दो चक्के हैं। तेहि रथ चाका चक्के हैं। और उस रथ में क्या है? सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और उस रथ के ऊपर सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। यह सत्य रूपी शील रूपी ध्वजा जो है क्या हो रहा है? लहरा रहा है। और उसमें क्या है कि बल विवेक दम परहित घोरे। और उस रथ में बल रूपी विवेक दम परहित घोरे, बल रूपी और बल विवेक दम परहित घोरे, बल रूपी विवेक रूपी दम परहित घोड़े। दूसरे की भलाई करने वाले घोड़े क्या है? उसमें बधे हुए। और किससे बधे हुए? ये और महत्वपूर्ण है। क्षमा कृपा समता रज्जु जोड़े। रज्जु में होता है रस्सी। क्षमा रूपी और कृपा रूपी और समानता रूपी, इसको रस्सी क्या हुआ है? जोड़े हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी ऐसे रथ को अपने जीवन में धारण कर लें, तो आपका भी जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। आप भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हमेशा बिल्कुल राम की भांति ही सहज फील करेंगे। और तभी मैं कहता हूं सर कि आप और हम इस बहस में न पड़ें कि राम काल्पनिक है या राम वास्तविक है। ऐसे पढ़ें कि राम ने अपने जीवन को कैसे निर्वहन किया है।
आशा करता हूं कि मेरी ये बातें आपको और आपके दिल को स्पर्श करेगी। अच्छा लगे तो औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।